ईश्वर से मांगना बुरा नहीं। ज्ञानदेव ने नामदेव से पूछा, तीर्थ यात्रा के लिए चलोगे? तो नामदेव ने कहा, यात्रा किस लिए? ज्ञानदेव ने जवाब दिया, साधु संतों का समागम होगा। नामदेव ने कहा, भगवान से पूछकर आता हूँ। नामदेव मंदिर में जाकर भगवान के सामने खड़े हो गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। रोते रोते उन्होंने पूछा, प्रभु क्या मैं जाऊं? ज्ञानदेव पास ही थे। इस नामदेव को क्या आप पागल कहेंगे? ऐसे लोग बहुत हैं जो पत्नी के चले जाने पर रोते हैं, परंतु परमेश्वर के पास जाकर रोने वाला भक्त सकाम भले ही हो पर असाधारण है। अब ये उसका अज्ञान समझना चाहिए कि जो वस्तु सचमुच मांगने योग्य है उसे वह नहीं मांगता, परंतु इसलिए उसकी काम भक्ति त्याज्य नहीं मानी जा सकती। स्त्रियां अनेक प्रकार के व्रत करती हैं, तुलसी की परिक्रमा करती हैं, किस लिए? ताकि मरने के बाद परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त हो। ये उनके मन की भोली धारणा हो सकती है, परंतु उनके लिए वे व्रत, जप, उपवास आदि अनुष्ठान करती हैं। भक्ति भाव रखने वाली स्त्रियों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। गीता में भगवान कहते हैं, मेरा भक्त सकाम होगा तो भी उसकी भक्ति दृढ़ करूँगा, उसके मन में उलझन नहीं होने दूंगा। यदि वह मुझसे सच्चे हृदय से प्रार्थना करेगा कि मेरा रोग दूर कर दो, तो मैं उसके आरोग्य की भावना को पुष्ट करूँगा। किसी भी निमित्त से वह मेरे पास आएगा तो मैं उसकी पीठ पर हाथ फेरकर उसकी कद्र करूँगा। ध्रुव को देखो, पिता की गोद में नहीं बैठ पाया तो उसकी माँ ने कहा, ईश्वर से स्थान मांग। वह उपासना में जुट गया, भगवान ने उसे अचल स्थान दे दिया। मन निष्काम न हो तो भी क्या, महत्व की बात तो ये है कि मनुष्य मांगता किससे है। दुनिया के सामने हाथ ना पसार कर ईश्वर से मांगने की वृत्ति बड़े महत्व की है। निमित्त कुछ भी हो, एक बार आप भक्ति मंदिर में जाएं तो सही। पहले यदि कामना लेकर भी जाएंगे तो भी आगे चलकर निष्काम ही हो जाएंगे। भक्ति मंदिर में एक बार प्रवेश कीजिए, फिर वहाँ की सामर्थ्य अपने आप मालूम हो जाएगी। स्वर्ग जाते हुए धर्मराज के साथ अंत में एक कुत्ता ही रह गया। भीम अर्जुन सब रास्ते में गिर पड़े। स्वर्ग द्वार के पास धर्मराज से कहा गया, तुम आ सकते हो, परंतु कुत्ते की मनाही है। धर्मराज ने कहा, अगर मेरा कुत्ता नहीं आ सकता तो मैं भी नहीं आऊँगा। अनन्य सेवा करने वाला कुत्ता भी मैं करने वाले इंसानों से तो श्रेष्ठ ही है। वह कुत्ता भीम अर्जुन से भी श्रेष्ठ साबित हुआ। मंदिर में कछुए और नंदी की मूर्तियां रहती हैं। उस नंदी बैल को सब नमस्कार करते हैं, क्योंकि वह साधारण बैल नहीं है, वह भगवान के सामने रहता है। बैल होने पर भी यह नहीं भूल सकते कि वह परमेश्वर का है।